हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज अंजलि की मांग सूनी हो गई थी क्योंकि अंजलि के पति की मौत कैंसर की वजह से हो जाती है। क्योंकि उसका पति विजय बहुत शराब पीता था, मना करने पर भी किसी की बात भी नहीं सुनता था। ऐसा लग रहा था अंजलि ने अपने जीते जी जिंदगी की कोई कयामत देख ली हो। अंजलि ने यह दुखद खबर सुनते ही चुप्पी साध ली। उसे बहुत गहरा सदमा लगा था क्योंकि उसका अपने पति के अलावा कोई सहारा ना था। अंजलि का कोई बेटा भी नहीं था जो उसकी चिता को आग दे सके। अंजलि की शादी विजय से 12 साल पहले हुई थी। शादी के पहले से ही विजय को शराब पीने की लत थी और आखिरकार इस गंदी लत ने अंजलि का भाग्य ही उजाड़ दिया। आज का दिन अंजलि के लिए बहुत दर्द वाला दिन था। अंजलि के 2 छोटी बेटियां भी थीं। उनका भविष्य का क्या होगा? लेकिन सही ही कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। विजय के छोटे भाई विनोद को इस घटना के बारे में पता चलता है। वह दुबई में रहता है। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों पहले वह दुबई गया था, लेकिन अफसोस लॉकडाउन की वजह से वह अपने भाई के अंतिम संस्कार में भी नहीं आ सका। जैसे तैसे विजय का अंतिम संस्कार हो गया। पंडित ने विजय की चिता की आग उनकी दोनों बेटियों से दिलवाई। कुछ दिनों बाद लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट होती है तो विनोद दुबई से अपने घर आता है। वह अपनी भाभी के गले लग जाता है और रोने लगता है और कहता है, यह क्या हो गया भाभी? अंजलि कुछ जवाब नहीं देती है क्योंकि इस हालत में उसके लिए जवाब देना संभव नहीं था। उसकी ज़िंदगी में मानो कयामत आ गई थी क्योंकि विजय की मौत के बाद अंजलि और उनके दोनों बेटियों का भविष्य अंधकार में चला गया था। और यही सोच कर अंजलि बार बार रोए ही जा रही थी क्योंकि एक औरत के लिए उसके पति से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। विनोद अंजलि से कहता है, देखिए भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। आप खुद को कभी अकेला मत समझना। आपकी बेटी मेरी अपनी बेटी जैसी हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ भाभी, मैं आपको किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दूँगा। विनोद अपनी भाभी से बहुत प्यार करता था क्योंकि अंजलि भी उसे बहुत चाहती थी। धीरे धीरे विजय की मौत के काफ़ी दिन बीत जाते हैं। विनोद ने भी सोच लिया था कि अब मैं दुबई नहीं जाऊंगा। अब मैं अपनी भाभी के साथ ही रहूंगा और दोनों बच्चियों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर एक अच्छी सी नौकरी दिलाऊंगा। एक बार की बात है कि अंजलि विनोद से कहती है, देखो विनोद, तुम अब शादी कर लो, कब तक ऐसे ही रहोगे? विनोद बोलता है, नहीं भाभी, मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने शादी कर ली तो फिर आप लोगों की देख रेख कौन करेगा? अंजलि कहती है, देखो विनोद, तुम हम लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते हो। तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए। तो विनोद कहता है, नहीं भाभी, पता नहीं मेरी पत्नी कैसी होगी, इसलिए मैं डरता हूँ कि अगर मैंने शादी कर ली तो फिर आप लोगों का क्या होगा? अंजलि बोलती है, देखो यह सही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं आज से ही कहीं नौकरानी का काम करने चली जाती हूँ। विनोद कहता है, भाभी, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपने जीते जी कभी ऐसा नहीं होने दूँगा। आप कभी ऐसा सोचिएगा भी नहीं। अंजलि कहती है, ठीक है विनोद, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ। विनोद कहता है, हाँ भाभी, बोलिए ना, क्या हुआ? तो अंजलि विनोद से कहती है, देखो विनोद, मान लो कि मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई और उन दोनों की शादी हो गई, तो फिर तो मैं अकेली हो जाऊंगी ना, और तुम भी अकेले हो जाओगे। इसलिए क्यों ना तुम शादी कर लो, जिससे मुझे भी मेरी देवरानी मिल जाएगी और तुम्हें भी तुम्हारी पत्नी। विनोद कहता है, नहीं भाभी, आप समझ नहीं रही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे डर है कि मेरी पत्नी इस घर में आते ही उथल पुथल ना मचा दे।
विनोद अंजलि के बार बार कहने पर शादी के लिए राज़ी हो जाता है, लेकिन उसकी भी एक शर्त थी। विनोद अंजलि से यह कहता है कि देखो भाभी, मैं शादी करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस बात की गारंटी चाहिए कि इस घर में आने वाली मेरी पत्नी आप लोगों से झगड़ा ना करे, क्योंकि मुझे यही चिंता सताती है कि अगर वह आप लोगों से लड़ाई करेगी तो फिर मैं क्या करूँगा। मैं तो इन सब चक्कर में फंस कर ही रह जाऊँगा। अंजलि भी बेचारी सोच में पड़ जाती है और कहती है, देखो विनोद, मैं तो किसी ऐसी लड़की को नहीं जानती। तो विनोद कहता है, ठीक है, मैं शादी नहीं करूँगा। रात हो जाती है, सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। विनोद तो चैन की नींद सोता है, लेकिन भाभी अंजलि सोच में पड़ी रहती है कि आखिरकार विनोद के लिए लड़की कहाँ से लाऊं। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि मेरी बहन जो थोड़ी सी कम लड़खड़ा के चलती है, क्योंकि बचपन से ही उसके पैर में थोड़ी सी दिक्कत थी। सुबह हो जाती है, सब लोग नाश्ता करने के लिए आते हैं। तब डरते डरते अंजलि विनोद से पूजा के बारे में बताती है। कहती है, वह लड़की बहुत अच्छी है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वह लड़ाई नहीं करेगी। लेकिन अभी तक अंजलि ने यह नहीं बताया था कि वह लड़खड़ाकर चलती है। फिर क्या था, अंजलि ने यह भी बात विनोद को बता दी। विनोद अंजलि की बातों को सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है। अंजलि को ऐसा लग रहा था कि जिसका डर था वही हुआ। लेकिन विनोद थोड़ी देर बाद कहता है, ठीक है भाभी, मुझे रिश्ता मंजूर है, मैं पूजा से शादी करने को तैयार हूँ। अंजलि खुशी से झूम उठती है और कहती है, सच में ना देवर जी? अंजलि विनोद से पूछती है, तुमने शादी के लिए क्या सोचकर हाँ कर दिया? विनोद अंजलि से कहता है, इसलिए क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर किसी इंसान में थोड़ी सी कमी हो तो वह घमंड औरों के मुकाबले कम करता है। तो इसलिए मैंने सोचा पूजा भी कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे मेरी प्यारी भाभी को कोई दिक्कत हो। इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। कुछ दिनों बाद विनोद और पूजा की शादी हो जाती है। दोनों अपनी शादी से काफ़ी खुश थे। विनोद को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि उसकी पत्नी लड़खड़ा कर चलती है, और विनोद ने भी जैसा सोचा था उसकी पत्नी वैसी ही थी। पूजा बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसमें घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आखिरकार अंजलि को अपनी देवरानी मिल जाती है। विनोद सुबह सुबह अपनी भाभी के पास आता है और अपनी भाभी के कदमों में गिर जाता है और कहता है, भाभी मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप आज से मेरी भाभी और माँ दोनों हैं। अंजलि कहती है, भगवान करे तुम खूब तरक्की करो। विनोद कहता है, हाँ भाभी, क्यों नहीं, आप लोगों की दुआ रही तो मैं बहुत आगे जाऊंगा। विनोद और पूजा अपनी शादी से बहुत खुश थे। विनोद सोच रहा था, मेरी शादी देर से ही सही लेकिन बहुत अच्छी लड़की से हुई, क्योंकि पूजा भी विनोद को बहुत चाहती थी। और सबसे अच्छी बात यह थी कि विनोद जो भी कमाता था उसमें से अपनी माँ समान भाभी और अपनी पत्नी को बराबर का हक देता था। और इस बात से पूजा को जरा सी भी तकलीफ नहीं होती थी। यही कारण था कि अंजलि भी पूजा को बहुत चाहती थी। वह पूजा को बहन की तरह मानती थी। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। विनोद के 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक प्यारा सा बेटा, जो कुछ ही महीने पहले इस दुनिया में आया था। लेकिन अंजलि की बेटी दोनों बड़ी हो जाती हैं। अब विनोद ने सोच लिया था कि इन दोनों बेटियों की शादी करनी है। इसलिए विनोद ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, आप दोनों के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढिए, क्योंकि ज़्यादा देर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों बेटियां अपने ससुराल चली जाएंगी तो आप भी चिंता मुक्त हो जाएंगी। कुछ ही दिनों बाद अंजलि की दोनों बेटियों का रिश्ता तय हो जाता है और दोनों की शादी खूब धूमधाम से हो जाती है। दोनों बेटियों का कन्यादान भी विनोद ही करता है। सच में ही विनोद ने अपने सगे बाप की तरह सारा हक अदा किया और अपनी भाभी को
कभी अकेला नहीं छोड़ा। वह अपनी भाभी को इस तरह से रखता था जैसे वह उसकी सगी माँ हो। यहाँ तक कि विनोद ने अपनी शादी में भी देर कर दी ताकि उसकी भाभी और दोनों दो बेटियों का भविष्य खराब ना हो। क्या विनोद ने यह सही किया था या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन देर से ही सही, विनोद की पत्नी बहुत अच्छी थी। इसलिए तो कहते हैं एक माँ अपने बेटे के लिए कभी गलत चीज़ नहीं चुन सकती। आखिर अंजलि भी तो विनोद की माँ की तरह ही थी। शायद इन्हीं सबके आशीर्वाद से विनोद को भी एक अच्छी सी जीवन साथी मिली जो उसे खूब समझती थी और इन दोनों के बीच कभी झगड़ा भी नहीं होते थे। आज अगर विजय जिंदा होता तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन अफसोस उसको शराब की गंदी लत थी। इसलिए शराब से हमेशा दूर रहे और अपने घर में हर सदस्य को ढेर सारा प्यार करे, क्योंकि इस संसार में प्यार के अलावा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।